प्यारे बच्चों प्रॉब्लम नंबर 77 को देखो, लॉग के ऊपर बेस्ड है। मैंने आपको लॉग की एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाई थी। लॉग के कुछ रूल होते हैं यार, उन रूलों को एक बार जरा समझ लो। एक रूल तो ये होता है कि अगर आपके पास log a बेस m की पावर q है तो पावर पहले आ जाती है और log a बेस m ये ऐसे रह जाता है। एक रूल तो ये है बेसिक सा। दूसरा रूल ये है कि log में अगर a की पावर p है और l की पावर m है तो देखो बेस की पावर भी दे रखी है और जो वैल्यू है उसकी भी पावर दे रखी है। तो इसका रूल ये है कि वैल्यू की पावर तो पहले आ जाती है आगे को, जैसे यहाँ आई थी। लेकिन अगर बेस की पावर है तो वो बेस की पावर भी पहले आ जाती है लेकिन डिवाइड में, और यहाँ पर बच जाएगा log a बेस l। बस इसी छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, चलो फिलहाल दो रूल समझ लो ये, क्योंकि जैसे जैसे रूल आते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको समझाता रहूँगा। इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को हम कुछ इसी तरीके से सॉल्व करेंगे इस रूल का इस्तेमाल करके। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको दे रखा है log 25 बेस में दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है 125, माइनस यहाँ पर दे रखा है log 8 बेस में और यहाँ पर दे रखा है 4। तो आप एक काम करो, आप देखो कि यार ये 25 और 125 ये किससे कट सकते हैं। छोटे से छोटा नंबर तो वो है 5, तो ये 5 का स्क्वायर है और ये 5 की पावर 3 है 125, ठीक है। माइनस ऐसे ही आप इसको देखोगे तो ये 2 की पावर 3 है और ये 2 की पावर 2 है। अब देखो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि अगर l की पावर m है, मतलब जो भी जिसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हो उसकी पावर है कुछ, तो वो पावर पहला आ जाती है, तो पावर 3 पहला आ जाएगा। और बेस की भी अगर पावर है तो वो पावर भी पहला आ जाती है लेकिन वो डिवाइड में आती है। यहाँ पर रह जाएगा log 5 बेस 5। ऐसे ही माइनस के मैंने एक चीज़ सिखाई थी, अभी यही रूल दोबारा से लगाओ। जो आपके पास वैल्यू की पावर है वो पहले आ जाएगी और जो बेस की पावर है वो भी पहले आ जाएगी लेकिन डिवाइड में, तो यहाँ पर रह जाएगा log 2 बेस 2। मैंने आपको एक रूल और सिखाया था, जब रूल आ ही चुके हैं तो एक रूल ये भी बताया था मैंने, log सेम बेस सेम की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। जैसे कि आप कहोगे log a बेस a की वैल्यू 1, log 10 बेस 10 की वैल्यू 1, log q बेस q की वैल्यू 1। तो सेम बेस सेम की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर log 5 बेस 5 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये 3/2 बचेगा और माइनस के ये 2/3 बचेगा। अब देखो इसका एलसीएम, दोनों डिफरेंट नंबर है तो इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम हो जाएगा। जब इनका प्रोडक्ट एलसीएम है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 3 9 और 2 दूनी 4, तो 9 में से 4 निकालेंगे 5 बचेंगे, नीचे 6 आ चुका है। तो 5/6 किस में है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। पता हमारा 6 से ही चल गया था, 6 नीचे 6 सिर्फ एक के अंदर है, तो हमारे ऑप्शन सी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। नज़र में रखते हैं इन सब चीज़ों को। होप सो समझ में आ गया होगा। वीडियो को शेयर करो यार +2 वालों के लिए।